तो अभी आप किस पे रन करोगे? आप आज का कैसे सेशन करोगे? देखता हूँ मैं सेक्शन के बाद ये लैपटॉप पे मैं फिर से देखता हूँ क्यों ना हो रहा अगर हाँ, आप। प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट रन करो, वहां पे प्रोजेक्ट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं वो करना चाहिए था आपको। उसमें प्रॉब्लम आता तो देख सकते थे। ठीक है, एडिट यूजर हम लोग ने लास्ट टाइम क्या क्या किया था? ऐड किया था, गेट यूजर लिस्ट किया था, एडिट यूजर किया था, राइट? ऐसे आपको कैटेगरीज करने बोले थे, किया कैटेगरीज? ओके, अपडेट भी किया है। किया। हम्म। परफेक्ट, चलो। कैटेगरीज चलो हम लोग भी अभी करेंगे। न्यू फोल्डर। एक नया कंट्रोलर बनेगा, कैटेगरीज डॉट कंट्रोलर। ऐसे ही बनाया ना आपने भी नया कंट्रोलर? ऐसे ही बनाया ना कंट्रोलर? हाँ, ऐसे वहाँ नेम ठीक है। जिसमें कंट्रोल फाइल में। हाँ, फिर इसके अंदर ऐड कैटेगरी। ये क्या करेगा? कैटेगरी में जाके ऐड करेगा। ठीक है, ऐड यूजर। ठीक होगा। अब ये क्रिएट करने आना चाहिए। ठीक है, कौन सा कलेक्शन हमारा? कैटेगरी। उसके अंदर क्या होगा? कैटेगरी का नाम होगा। और क्या क्या होता है कैटेगरीज में? वेबसाइट पे देखते हैं ना। अब अगर आपने उधर कैटेगरी लिखा है तो वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली वो फील्ड क्रिएट करेगा ना वो यस। कैटेगरी नाम की, मतलब डीबी में। हाँ, चलो यहाँ गए। अभी सबसे पहले मोबाइल्स में जाते हैं। मोबाइल क्या हो गई? कैटेगरी। ये गई मोबाइल। ये मोबाइल एक सेक्शन हो गया, उसके अंदर ये सारी क्या है, उसकी कैटेगरीज है ना। ठीक है, कैटेगरी अपना इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? कैटेगरी है, उसके अंदर क्या क्या है? मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, डेबिट कार्ड्स एंड डोंगल्स, सिम कार्ड। ये सारी क्या है उसकी? वापस से कैटेगरीज है, बट ये कौन सी कैटेगरीज है? सब कैटेगरीज है। समझा? हाँ। समझा ना? तो कैटेगरी होता है और सब कैटेगरी होता है। तो ये कैसा बनेगा हमारा? सबसे पहले कैटेगरी में क्या क्या रहेगा? एक तो कैटेगरी का नेम होगा। नेम होगा ना। दूसरा, एक फ्लैग होगा ना जो डिसाइड करेगा कि ये कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, राइट? हाँ, राइट। करेक्ट। सब कैटेगरी डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इस सब कैटेगरी बुलियन होगा। या तो बुलियन रखो, या तो बुलियन रखोगे या फिर क्या रखोगे? हेलो। हाँ, बुलियन रखोगे। इसको ट्रू फॉल्स रखोगे कि 1 0 रखोगे इस सब कैटेगरी को? ट्रू फॉल्स ही रखना पड़ेगा ना। ट्रू फॉल्स रखोगे, चलो ठीक है, ट्रू फॉल्स रखो। 1 0 पे भी आप खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर ये सब कैटेगरी हुआ तो क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक कैटेगरी कलेक्शन है सपोज, कैटेगरी है। डेटाबेस डिजाइन करने भी आना चाहिए ना। हम्म। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले कैटेगरी का आईडी होगा जो हम्म। ऑटोमेटिक जनरेट होगा। फिर उसका नाम होगा। हाँ। फिर ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि वो कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, इसी में स्टोर करोगे ना। क्या वो भी कैटेगरी हुई ना सिर्फ? सब हाँ। कैटेगरी भी तो कैटेगरी है, हाँ। राइट? फिर और क्या होगा? और सोचो जल्दी, क्या हो सकता है ये? कैसे और क्या डिजाइन करने का सोचोगे डेटाबेस में? अगर सपोज ये सब कैटेगरी ट्रू हुआ तो क्या होगा?
ट्रू होगा तो नहीं, वो आगे जाएगा ना वो। आगे जाएगा मतलब कंडीशन थोड़ी है, कुछ और होगा ना। मेरे को बताओ, सब कैटेगरी किसका होता है? आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर मुझे तो। मेरे को बताओ सब कैटेगरी क्या होता है? सब कैटेगरी मतलब। सब कैटेगरी मतलब सपोज एक प्रोडक्ट है, हम्म। तो उसके अंदर मतलब एक एक मतलब उसके ऑप्शन, उसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब आपको सॉर्टिंग करना है तो किस ऑर्डर से सॉर्ट करना है। अरे नहीं, अभी आपको क्या दिखाया मैंने? ये दिखाया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। सेक्शन, हाँ। मोबाइल एंड एक्सेसरीज क्या है? हाँ एक कैटेगरी है मतलब, हाँ। क्या कैटेगरी है कि सब कैटेगरी है? और सब कैटेगरी किसकी सब कैटेगरी है? इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की ना, तो जब भी सब कैटेगरी होगा तो उसके साथ पेरेंट कैटेगरी का आईडी होना चाहिए ना। हम्म, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। नहीं तो पता कैसे चलेगा किसका सब कैटेगरी है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मोबाइल एंड एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स से लिंक्ड नहीं रहेगा तो पता चलेगा क्या? नहीं। नहीं पता चलेगा ना, करेक्ट। समझा? समझा पक्का? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो पर अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलेक्शन को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। हम्म, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैटेगरी बनाते हैं और सब कैटेगरी का कलेक्शन अलग कर देते हैं। तो ये कैटेगरी का हो गया। अब सब कैटेगरी आएगा। अब इसके अंदर क्या क्या होगा बताओ? आईडी होगा, हाँ फिर उसका नाम होगा, फिर इस सब कैटेगरी होगा। हाँ होगा। क्यों होगा? अभी क्या सब कैटेगरी अलग कर दिया ना, ये कैटेगरी अलग कलेक्शन है, सब कैटेगरी अलग कलेक्शन है। हम्म, समझ रहे हो? एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो एक ही कलेक्शन में करो या तो मल्टीपल बनाओ। समझ रहे हैं क्या प्रसाद? हाँ जी समझ रहा हूँ। एक चीज को करने का बहुत तरीका होता है, हर डेवलपर अलग अलग सोचता है। तो किसी ने सोचा कि मैं इस कैटेगरी के अंदर ही उसको मैनेज करूँ। कोई सोच कोई सोचेगा कि कैटेगरी और सब कैटेगरी में दो अलग करता हूँ। सोच सकता है ना? हम्म, राइट। आप कैसे करना चाहोगे बताओ? आप कैसे सोचते हो, कैटेगरी एक ही होना चाहिए, फिर उसके अंदर कीज होने चाहिए, या अलग अलग होना चाहिए? नहीं अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग करेंगे इसको। हम्म, तो यहाँ पे क्या आएगा दूसरा? कैटेगरी आईडी आएगा। आएगा ना? हाँ क्यों? क्योंकि ये सब कैटेगरी है, पर किसकी सब कैटेगरी है? जब कैटेगरी। लिस्ट करोगे तब दिखाना पड़ेगा ना कि उसकी कौन सी सब कैटेगरी है। हाँ राइट। ठीक है। तो अभी हम लोग पहले क्या सेव करेंगे, कैटेगरी सेव करेंगे, तो ये सब कैटेगरी हट गया। इसका नाम क्या होगा? ऐड कैटेगरी होगा। अगर ऐड हुई तो कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, एल्स इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अब ये फंक्शन बना गया, अब इसको राउट्स में डालना पड़ेगा ना। अब ये कौन सा राउट है? यूजर। तो एक और बनाना चाहिए कैटेगरीज के लिए। हाँ पर इस पे भी ऐड कर सकते हैं ना। इसमें भी ऐड कर सकते हैं। पक्का? हाँ देखो कर तो सकते हैं, हाँ। बट यूजर के राउट कैसे चल रहे हैं? यूजर का जो राउट बनाया था हम लोग ने, वो कैसे चलता था? स्लैश यूजर करके चलता था ना। फ्लैश यूजर। राइट। हाँ। अगर अगर वो स्लैश यूजर करके चलता है तो उसके अंदर स्लैश यूजर स्लैश कैटेगरी ऐसा करोगे क्या? नहीं वो तो नहीं करना पड़ेगा तो कैटेगरी। गलत हो गया ना। हाँ। गलत हुआ नहीं हुआ? हाँ हो गया। क्योंकि स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अभी आप ही स्ट्रक्चर बोल रहे थे, याद करो। स्ट्रक्चर हाँ होना चाहिए ना, कि स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं हम लोग, कुछ भी कहीं पे भी थोड़ी दिखेंगे। ऐसा बनाया था ना हमने, स्लैश यूजर स्लैश ऐड यूजर। अब अगर हम लोग इसके अंदर बनाएंगे स्लैश यूजर स्लैश ऐड कैटेगरी। तो अब बताओ ये किसको? जो फ्रंट एंड वाला, अभी बैक एंड जब आप बनाते हो ना, हम्म, तो ऐसा होना चाहिए कि फ्रंट एंड कोई और बनाने वाला है। हम्म, समझ रहे हो?
उसको सब देखते ही समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हो। अब इसमें यूजर स्लैश ऐड कैटेगरी लिखोगे, एपीआई उसको दोगे, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा कि यूजर है कि कैटेगरी है। होगा ना? तो ये हाँ कैसा होना चाहिए? ये ऐड कैटेगरी स्लैश ऐड कैटेगरी होनी चाहिए। राइट। अभी कैटेगरी स्लैश ऐड कैटेगरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और राउट बनाओ। देखो, ज्यादा फाइल्स बन रहे हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोड स्ट्रक्चर में होना चाहिए। एक ही फाइल में आप हजारों लाइन नहीं लिख सकते, इसीलिए तो हम लोग उसको स्ट्रक्चर करते हैं। तो क्या रहेगा? कैटेगरी डॉट राउट डॉट जेएस, ये बनाया। अब हम इसमें से कोड उठा लेते हैं। एक बार कोड अच्छे से लिखना है, फिर आप उसको आराम से कॉपी पेस्ट करके चला सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग का एक ही कैटेगरी है, कौन सी? ऐड कैटेगरी बनाना है हमको। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। हमने अपना एक नया कंट्रोलर बनाया, उसमें क्या लिखा है? ऐड कैटेगरी लिखा है। उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो इंपोर्ट हाँ इंपोर्ट हाँ। हुआ। अब ऐड कैटेगरी यहाँ दे दो। अब ये हमारा राउट बन गया। अब इसको क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना कि ये यूज कर एक्सप्रेस में। तो इंपोर्ट, कौन सा राउट है? कैटेगरी राउट फ्रॉम। ये सब इंपोर्ट करने अभी आना चाहिए। ये इंपोर्ट हो गई। फिर इसको प्रीफिक्स देंगे। क्या प्रीफिक्स होगा? कैटेगरी होगा। हो गया रेडी। इसको हिट करके देखे। अभी अभी हमने यहाँ पे वैलिडेशन किया क्या? नहीं किया ना। वैलिडेशन में क्या होगा? हर कैटेगरी को उसका नाम जरूरी है। इफ नॉट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ये नहीं आया तो क्या आएगा? कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड, यही आएगा ना? ठीक है। अब हो गया, एक बार रन करके देखें। स्टार्ट। हम लोग ने पैकेज डॉट जेसन में लिखा है क्या? लिखा है ना पहले। मैं नोडेमोन इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल है ना ऑलरेडी। नहीं, मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट रीसेट हुआ है। ठीक है। अब करता हूँ नोडेमोन, देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड? के कैटेगरी डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस लगेगा ना यहाँ पे? हो गया सक्सेसफुली। कौन से पोर्ट पे चला रहे हैं हम लोग? पोर्ट नंबर क्या है? 9000। ओके। 9000। तो काम करते हैं, यहाँ हिट करते हैं। कलर्स कोलन 9000 स्लैश कैटेगरी स्लैश ऐड कैटेगरी। मेथड हम लोग का पोस्ट। पोस्ट के क्या रहा है? 422 आया ना? वैलिडेशन फेल हुआ ना? फिर वो। क्योंकि उसको क्या चाहिए? कैटेगरी नेम चाहिए। अब हम्म, बॉडी में जाता हूँ, नेम दे देता हूँ। क्या दे दे कैटेगरी? इलेक्ट्रॉनिक्स दे देते।
ये क्या रहेगा? इंटरनल सर्वर एरर, कुछ तो कोड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डीबी इज नॉट डिफाइंड, ओके। दिखा, एरर दिखा? हाँ दिखा। दिखा ना? तो अभी इसमें एरर आ रहा है, तो हम लोग को जाके एरर सॉल्व करना है, एरर आएगा। डीबी इज नॉट डिफाइंड मतलब डीबी तो ऑलरेडी होगा ना। नहीं ना, मैंने यहाँ पे यूज किया है, बट मैंने हाँ इसको इंपोर्ट ही नहीं किया है ना। हाँ राइट। इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, यहाँ हम लोग ने यूज किया था तो यहाँ इंपोर्ट किया है ना। डीबी राइट, मोंगो डीबी इंपोर्ट करना तो पड़ेगा। वो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा इस कंट्रोलर में भी। डॉट जेएस, वापस रन करते हैं। यहाँ गए, यहाँ हिट किया, फिर भी इंटरनल सर्वर एरर। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, चेक करते हैं। नेम इज नॉट डिफाइंड, हमने कोड कॉपी किया है ना। ये नेम, इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम करना पड़ेगा ना। ये देखो यहाँ पे लाइन नंबर भी होगा। 11 नहीं हो, ये देखो दिख रहा है। कौन से लाइन पे एरर है, दिखा? 11। 11 दिख रहा है ये। हाँ 11 पे एरर है। लेकिन ठीक हाँ है, बॉडी के थ्रू भेज रहे हैं उससे। क्या हुआ? हाँ राइट है, बॉडी के थ्रू भेज रहे हैं ना उसी नेम को। हमने उसको डिस्ट्रक्चर नहीं किया ना। हम्म, पिछले वाले में हमने डिस्ट्रक्चर किया था। हम्म। इसमें मेरा एक ही है, तो मैं उसको डिस्ट्रक्चर नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जाके हिट करके देखते। हो गया, कैटेगरी ऐड हो गई। हम्म। हो गई ना? ठीक है, मतलब ये ऐड हो चुकी है। अब इसको फेच करके लिस्टिंग का एपीआई फटाफट बना सकते हैं। कैसे होगा लिस्टिंग का एपीआई? कॉपी कर इसका देते हैं, IP है। चलो। कैटेगरी लिस्ट भी करना होगा ना। जो भी फ्रंट एंड बनाएगा, वो पहले कैटेगरीज को लिस्ट करेगा ना। हम्म, यहाँ पे सारी कैटेगरीज लिस्ट करेगा ना वो। यहाँ पे करेगा, नहीं तो यहाँ पे करेगा। ऐसे ही बनता है ना, साइट कभी देखा है कि नहीं? हाँ देखा है। तो वैसे ही होगा ना, कैटेगरीज का एक लिस्टिंग होगा ना। हम्म। होगा नहीं होगा? क्या हुआ प्रसाद? हेलो, आवाज नहीं है कि मैं हाँ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, लिस्टिंग होगा ना। देखा हाँ है ना, होगा लिस्टिंग सर। होता है ना। हाँ होगा सर, एक्चुअली मैं इस लैपटॉप से थोड़ा दूर खड़ा हूँ इसलिए आपका आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है चलो। अब ये हुआ। अब हम लोग जाते हैं वापस यहाँ पे। लिस्टिंग का एपीआई फटाफट क्रिएट कर लेते। चेक कर लेते हैं हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड हो रहा है ना। इसमें एक और वैलिडेशन करना है हम लोग को। ठीक है। अब ऐड कैटेगरी तो कर दी, तो फिर इसमें डीबी डॉट कैटेगरी हो गई। ओके। ठीक है। बस हमारा एपीआई तैयार हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, राउट में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फटाफट राउट में जाओ, कहाँ गया राउट? कैटेगरीज, कैटेगरीज होगा नाम। नाम इम्पोर्टेंट है। हम्म। ये इसको मेथड को गेट कर सकते हैं। फिर रिक्वेस्ट आया। एक और ऐड करते। अब ये कैटेगरी से इलेक्ट्रॉनिक्स था, अब इसको क्लोथिंग करते। हुआ, क्लोथिंग ऐड हो गया। यहाँ पे फेच करके देखते हैं, ये आ गया क्लोथिंग। हो आ गया। राइट, आ रहा है। तो लिस्टिंग भी हो गया। अब
मेरे को बताओ, एक कैटेगरी हुई क्लोथिंग, हम्म। तो वापस से कोई अगर वापस क्लोथिंग डालेगा तो क्या होना चाहिए? और यार होना चाहिए क्योंकि आईडी तो अलग अलग होंगे ना उसकी। पर सही है गलत है? और आईडी अलग अलग हो सकती तो सही हो सकता है सर। सेव तो होगा, आप सेव तो कर सकते हो, बट वो सही है कि गलत है? वो गलत है। गलत है ना, क्यों? हम्म। एक ही वेबसाइट पे चार एक नाम, मिनट। चार नाम से सेम कैटेगरी थोड़ी होनी चाहिए। हाँ। चार कैटेगरी सेम नाम से थोड़ी होनी चाहिए। हाँ। ऐसे विजुअल व्यू से देखे तो वो गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यू से वो हो सकता है सही। मतलब हम, कैसे? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल व्यू से मतलब मेरा मतलब क्या है, हम इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन हम। इंसर्ट तो कर सकते हो, देखो, इंसर्ट तो आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, हम्म। बट हम लोग वेबसाइट तो यूजर के लिए बनाते हैं ना। हाँ तो एक वेबसाइट पे डबल सेम नेम के दो चीज नहीं डाल सकते हम। नहीं डाल सकते, बट अभी अगर मैं ऐड करता हूँ क्लोथिंग वापस से, हम्म। और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्लोथिंग हो गया दो दो, हाँ ये आइडिया सेम अलग नाम है। से, हाँ। हो गया ना? हाँ। तो तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पे वैलिडेशन करना पड़ेगा। जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को वैलिडेशन क्या करना है, कि वो सेम नाम से कैटेगरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्या होगा, कॉन्स चेक इफ कैटेगरी एग्जिस्ट। देख रहे हो मेरा नेमिंग कन्वेंशन, देख रहे हो मैं जो काम कर रहा हूँ वही लिखने जा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने क्या लिखा, चेक इफ कैटेगरी एग्जिस्ट, अगर कैटेगरी एग्जिस्ट करता है तो एरर दे देगा कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वापस से मैं क्वेरी लिखूंगा, डीबी डॉट कलेक्शन, क्या नाम होगा, कैटेगरी। और क्वेरी क्या होगी, चेक क्या करना है कि सेम नाम की कैटेगरी है कि नहीं। तो फाइंड, फाइंड होगा, फाइंड वन होगा, फाइंड वन होगा। फाइंड वन, ठीक है। फिर चेक करूंगा नेम नेम पहले आईडी से चेक रिक्वेस्ट। कर। ओके। आईडी से कैसे चेक करोगे? हाँ नेम आईडी सॉरी। थोड़ी ना पता आपको, यूजर तो सिर्फ नेम दे रहा है आपको। राइट, नेम से चेक करना है। नेम तो बाद में जनरेट होगा ना, हम्म। आईडी तो बाद में जनरेट होगा। हम्म। ठीक है, फाइंड वन किया। फिर हम्म। अब मैं इसको पहले कंसोल करके चेक करूंगा क्या आता है इसमें। ठीक है, तो अगर लॉग होंगे तो भी बताएंगे लॉग्स का। अगर उसमें कुछ वैल्यू आई, मतलब कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, कंसोल में दिखेगा। ये आ रहा है, कैटेगरी फेच हो रहा है ना, ये दिख रहा है, हाँ। यही कंसोल हाँ। किया था ना। हाँ। तो क्या चेक करोगे कि सेम नाम से कैटेगरी आई, तो कंडीशन क्या होगी, इफ चेक इफ कैटेगरी एग्जिस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। एक और वैलिडेशन हो रहा है, ध्यान से। अगर ये एग्जिस्ट की, मतलब यूजर को क्या दोगे, वापस से 422 एरर दोगे। हाँ। क्या होगा एरर का नाम, कैटेगरी नेम इट्स रिक्वायर्ड। ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। एग्रीड। क्या, या तो कैटेगरी नेम लिखो या कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब वापस से हिट करके ट्राई करते हैं, क्या आता है देखो। क्या हुआ, आया कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम्म। यूजर को एरर गया कि कैटेगरी एग्जिस्ट करता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करते हैं। क्या हो गया, okay, कि हम यहाँ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसको रिटर्न करना चाहिए, तो ही अपना रिक्वेस्ट खत्म होगा ना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कैटेगरी नहीं था क्या? ओ, स्पेलिंग मिस्टेक था मेरा। ठीक है, अब देखेंगे, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, समझा? तो कुछ भी ऐड करते हैं तो ये वैलिडेशन भी करना पड़ता है हम लोगों को कि वो एग्जिस्ट करता तो नहीं है। मतलब जो चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये हो गया, कैटेगरी हो गया, ठीक है, बट अगर यूजर होता तो कोई एक प्रसाद नाम का यूजर है और एक यूजर आया प्रसाद नाम का, तो आप उसको क्या एरर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? हाँ उसको प्रसाद।
हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। अगर सेम नेम का यूजर आता है तो उसको एरर नहीं दिखाना पड़ेगा हमें? नहीं ना, क्योंकि यूजर में वैसा रिक्वायरमेंट होता है होता जिसमें है। सेम नाम के मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। अच्छा, मतलब सपोज आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए तो सेम नाम से डबल मतलब टू टू पर्सन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना? हाँ वही, एक मतलब एक साइट में सेम नाम से कितने भी यूजर हो सकते हैं, बट हाँ। उसमें यूनिक क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई तो आईडी। करना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रसाद कौन है। तो आईडी तो सबकी यूनिक होंगी ना सर? आईडी होगी, पर आईडी तो बाद में जनरेट होती है। हाँ। और एक चीज क्या होगी यूनिक। हाँ, आईडी के अलावा। सोचो यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, कभी फेसबुक पे लॉग इन किया है, कभी फेसबुक पे रजिस्टर किया है, पासवर्ड। हेलो। तो क्या लगता है यूनिक। पासवर्ड। पासवर्ड यूनिक लगता है। पासवर्ड में अगर दो यूजर है, दोनों सेम पासवर्ड रख के बना रहे अपना साइट, अपना आईडी, तो चल जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसे कैसे चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता है। क्योंकि सपोज मैं और आप है, अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपका हाँ, पासवर्ड मतलब उसी नेम से, सपोज मैंने भी डाला संजू, और सपोज पासवर्ड भी आप पे का पासवर्ड डाला, तो वो मुझे दिखाना चलेगा कि पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिट, ऐसा कुछ तो दिखाएगा ना? दिखाएगा करेक्ट। हाँ। क्यों दिखाएगा लेकिन, मेरे पहले पॉइंट ऑफ व्यू समझो। अगर मैंने एक सपोज रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, नेम राइट। प्रसाद रखा और पासवर्ड मैंने रखा प्रसाद 1 2 3, हाँ। आपने भी सेम यूज किया, नेम हम्म, रखा प्रसाद हम्म, और पासवर्ड रखा प्रसाद 1 2 3, हम्म, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये तो ले ही सकता है ना, आपको थोड़ी पता है कि आप कौन हो, किसी हाँ, और ने प्रसाद नाम का बनाया है, उसने क्या पासवर्ड रखा है, ये थोड़ी ना पता चलेगा। आपको पता चलेगा क्या, फिर आप सोचोगे अरे मैंने तो इस पे वेबसाइट पे बनाया ही नहीं, तो मेरा कैसे दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। नहीं ना, कुछ यूनिक होना चाहिए ना। वही मैं बोल रहा हूँ, यूजर के लिए यूनिकनेस क्या है, आईडी। आईडी कब जनरेट होगा, जब यूजर रजिस्टर होगा। हाँ, राइट, वो तो है। ठीक है, बट रजिस्टर होने के पहले उसको आइडेंटिफाई करना है ना कि ये नया यूजर है, एग्जिस्टिंग नहीं है। हाँ। रजिस्टर करते टाइम भी उसको पता होना चाहिए ना, कुछ तो एक यूनिकनेस होगा। अभी मेरे को बताओ, आप अ, ठीक है, हाँ, एक उसमें मोबाइल नंबर से एक साइट पे कितने बार रजिस्टर कर सकते हो। एक साइड पे एक बार ही। एक बार ही, मतलब आपका मोबाइल नंबर क्या आ गया, मतलब यूनिक हो गया वो। यूनिक हो गया। वैसे ही एक ईमेल आईडी से कितने बार कर सकते हो। हाँ, हाँ, राइट, ईमेल आईडी। करेक्ट। हाँ, तो मतलब अगर हमें क्या करना पड़ेगा जब हम फील्ड बना रहे हैं, उसमें सपोज ईमेल आईडी एज वेल एज आधार कार्ड, ऐसा कुछ तो फील्ड डालने पड़ेंगे, और एक ही बार यूनिक हो सकती है। हाँ, और इसमें से ईमेल आईडी ही हमेशा होता है ना। हाँ, ईमेल आईडी होता है, राइट। राइट, आधार तो आप उसी टाइम पे वैलिडेट करोगे। हम्म। वो यूजर डुप्लीकेट अगर नहीं वैलिडेट कर रहे तो यूजर कुछ भी डाले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप सेम आधार से दो अकाउंट बना सकते हो, अगर वैसा अलाउ करता है वेबसाइट तो, बट सेम ईमेल आईडी से नहीं बना सकते। समझ रहे हो, आधार आपके अकाउंट का एक इंफॉर्मेशन है, बट आपका अकाउंट का यूनिकनेस क्या है, ईमेल आईडी। हाँ। समझा। निश्चय। तो अलग अलग सिनेरियोस में अलग अलग वैलिडेशन करने पड़ते हैं, तो ये आपको ही सोचना पड़ेगा। आपके एक मतलब पहले एक यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, फिर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से जाओ। ठीक है, हाँ, क्लियर है, पक्का। हाँ, clear, clear। ओके, ये लिस्टिंग हो गई, और क्या होगा, अपडेट होगा और डिलीट होगा, होगा ना। हाँ, क्रेडिट क्रेडिट तो कर दिया हमने सक्सेसफुली। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि पहले डेवलपर बनने से पहले यूजर बनना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है कि यूजर कैसे सोचता है, तो कैसे करोगे, राइट। राइट। तो अभी बता और क्या होगा इसमें, अभी अभी डेवलपर के लेवल पे आते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐड कर दिया, उसका लिस्टिंग बना दिया, अब क्या करेंगे, उसमें क्या फीचर होना चाहिए, एडिट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। ठीक है, अब डिलीट कर देते हैं चलो।
कैटेगरी निकाल भी सकते हैं ना। हाँ। रिमूव कैटेगरी। ठीक है, यूजर में डिलीट था। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डिलीट वन। अब डिलीट के लिए क्या पास करेंगे, आईडी पास करेंगे। ठीक है। हाँ। ओके, अब आईडी अगर हम लोग डेटाबेस में जाके देखें, या फिर डेटाबेस छोड़ो, यहीं पे देखो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। मुझे क्वेश्चन पूछा था सर। हाँ, यहाँ पे गए, कैटेगरी में गए। ये आईडी दिख रहा है, कौन सा था इसका, क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी है ना। हाँ। याद करो, ऑब्जेक्ट आईडी किए थे हम लोग ने, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी है। क्लियर। हम्म। अब हम लोग को चाहिए ऑब्जेक्ट आईडी। तो अब यहाँ पे क्या पास करोगे, सर्च करते टाइम ऑब्जेक्ट आईडी पास करोगे कि नॉर्मल स्ट्रिंग पास करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिमूव रिमूव कैटेगरी का एक एपीआई क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट वन कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। ठीक है। ओके, परफेक्ट। चलो, रिमूव कैटेगरी लिया। वापस राउट्स में जाओ, राउट्स में कैट राउट बनाओ, पोस्ट होगा। क्या होगा, एपीआई का नाम डिलीट कैटेगरी। फिर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सेट सही चल रहा है, ये देख लो, सही चल रहा है। एपीआई पे जाओ। हम्म, यहाँ गए, नया रिक्वेस्ट है। मेथड क्या है, पोस्ट डिलीट कैटेगरी बनाया हमने। मेथड है पोस्ट। ठीक है, सेंड किया, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। बट डिलीट हुआ क्या, ये दिख रहा है, डिलीट काउंट कितना है, जीरो। 0। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि हमने उसको डिलीट क्वेरी दे दी, बट क्या डिलीट करना है, वो पास किया गया यहाँ से, नहीं, आईडी पास करना पड़ेगा। नहीं पास किया ना। हम्म। यहाँ से क्या पास करना पड़ेगा, आईडी पास करना पड़ेगा। कैसे पास करोगे, बॉडी में ना। बॉडी में आईडी, उसका क्या आईडी है, पर्टिकुलर आईडी। हाँ, कौन सी आईडी डिलीट करनी है, वो कहाँ से मिलेगा आपको, लिस्टिंग की एपीआई से मिल जाएगा ना। हाँ। यहाँ से मिल सकता है। अब मैं ये गलत डाला था, इलेक्ट्रॉनिक्स को डिलीट करने डालता हूँ। आईडी का आगे ये भी लिखना पड़ेगा ना, हाइपन क्या, नहीं अंडरस्कोर। यहाँ से तो कुछ भी पास कर सकता ना मैं, ये तो पैरामीटर है, ये तो मेरा पैरामीटर है। बट यहाँ पे जब ये लिखूंगा तब सही लिखना चाहिए ना, अंडरस्कोर आईडी। ऐसा क्यों लिखते हैं, मतलब ऐसा इधर ऐसा ऐसा डायरेक्ट। मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर है, जब वो ये यूनिकनेस बनाता है ना, तो अंडरस्कोर आईडी पे बनाता है। तो ये हाँ। मोंगोडीबी है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैं भी आपको मैंने अपना खुद का तो बनाना है तो खुद का बनाओ। बट ये देता है एक, वो खुद देता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो की मैच होना जरूरी है डेटाबेस में। यहाँ हम्म। पे तो पास करते वक्त आप कुछ भी ले सकते हो। तो यूजर को पास करना है। अब फ्रंट एंड वाले को ये नहीं पता ना कि डेटाबेस में क्या कीज है। आप उससे वही चीज मांगो जो उसको समझ में आए। अंडरस्कोर आईडी दोगे तो जैसे आप कंफ्यूज हुए वैसे वो भी कंफ्यूज होगा, अगर उसको डेटाबेस नहीं आता है। जो कि पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है फ्रंट एंड वाले को बैक एंड डेटाबेस पता हो। तो वो हाँ। भी कंफ्यूज होगा कि अंडरस्कोर आईडी क्यों, इसको नेमिंग कन्वेंशन ठीक देना चाहिए। तो आप उससे सिर्फ आईडी लो, फ्रंट एंड वाले से। अभी आप बैक एंड डेवलपर की तरह सोचो, तो उससे सिर्फ आईडी लो। बाद में आप अंदर उसके साथ क्या कर रहे हो वो आपका चॉइस है। ठीक है, अब मैंने आईडी ले ली, अब मैं आईडी डिलीट करता हूँ तो डिलीट होना चाहिए, डिलीटेड काउंट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। राइट। अब मैं हिट करता हूँ, अब क्या है डिलीटेड काउंट, क्या आया, जीरो। 0 ही आया ना। क्यों 0 आया, हम्म। वापस से यहाँ पे क्या पास किया है, स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग पास किए ना आपने, हाँ। अब डेटाबेस में क्या स्टोर होता है,
ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट तो आईडी। डिलीट का जो क्वेरी लिखा उसमें क्या दिया है उसको, आईडी रिक्वेस्ट ये भी बॉट। यहाँ स्ट्रिंग ही जाएगा। राइट। स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, नहीं स्ट्रिंग है ये। ऑब्जेक्ट आईडी में। ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या नहीं, लिखोगे, नोड जेएस मोंगो डीबी। ऑब्जेक्ट आईडी कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट आईडी। हाँ ऑब्जेक्ट आईडी ऐसे भी लिखा, हाउ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट आईडी नोड जेएस मोंगो डीबी दिख रहा है। हम्म। इतना ही धारा तो वो सर्च करके दे रहा है आपको। हम्म। ठीक है, क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट आईडी को इंपोर्ट करना है कहाँ से, मोंगो डीबी से। हम्म। ये समझता है ना, ये इसने रिक्वायर लिखा है, बट आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो ना। हम्म। राइट। तो कहाँ से इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम मोंगोडीबी। राइट। फिर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते यूज, इसको हमेशा ये ठीक है, अगर डायरेक्ट दे रहा है ये अपने को लेटेस्ट वर्जन तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। इंसर्ट वन हो गया, यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट आईडी एक फंक्शन है हम्म। यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आईडी जो इंपोर्ट किया। अब हम लोग डिलीट करके ट्राई करते हैं। ये इंटरनल सर्वर एरर क्या है, ठीक है, हिट करते हैं, डिलीट होता है क्या देखते हैं। फिर एरर है, क्या एरर है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। बस क्या है, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। एक्सपायर्ड है। नहीं पे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो वो ट्राई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे हमने कंसोल नहीं किया तो हम लोग को एरर नहीं दिख रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम लोग को यहाँ पे अब चेक करना है। अब मैं इस पे हिट करता हूँ, क्या एरर है, देखो ट्राई कैच का, ये हाँ, देखो एरर आया। मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट आईडी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर मेथड है। हाँ, वही मेरे को पूछना था अभी, वो हमने उधर हाँ ऑब्जेक्ट आईडी देखा। यस, करेक्ट। हाँ, बट दिखाना ये था कि एरर सब मिलता है। हम्म। एरर आएगा, एरर से डरने का नहीं, आएगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, न्यू कीवर्ड यूज करने बोल रहा है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, हाँ, ऊपर इसको न्यू। ऑब्जेक्ट आईडी के पहले न्यू ऑब्जेक्ट आईडी अब होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हो गया, दिख रहा है डिलीटेड काउंट वन आ गया। आ गया, राइट। सही है। मतलब हो रहा है अभी, ट्रू हो रहा है। हम्म। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने क्वेरी के लिए। हम्म। जब यूजर को रिस्पॉन्स देना है तो आपको एक मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि सही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इफ कैटेगरी लिस्ट डॉट डिलीटेड हम्म। काउंट। अगर मल्टीपल होगा तो डिलीटेड काउंट कितना होगा, ग्रेटर देन वन होगा। राइट। बट अभी के लिए एक तो डिलीटेड काउंट मिलना चाहिए, दूसरा डिलीटेड काउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आप इसको रिटर्न क्या करोगे, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या दोगे, 500 ही दोगे ना। हाँ, 500। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ओके, समझा, समझा कैसे करेंगे ये डिलीट का भी, कैटेगरी ऐड कैसे करेंगे, कैटेगरी लिस्ट बनाएंगे फिर डिलीट करेंगे। आप डिलीट में जाके लिस्ट में जाके चेक करो, आपकी कैटेगरी निकल चुकी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स निकल चुकी है, किधर गया, निकल गया ना। ऐसे करके ये डुप्लीकेट्स आप उड़ा दो अब।
बट सपोज एज अ फ्रंट एंड में मैं सपोज यूजर हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सपोज मैं यूजर हूँ और मुझे सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो मुझे कैसे पता होगा सर कि इसकी आईडी है? तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं नेम या। हाँ ठीक है, आपके क्वेश्चन पे अगर सबसे पहले अगर उसको डिलीट करना है तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा ना कि क्या डिलीट करना है। राइट। वो कैसे देखेगा? वो लिस्टिंग की एपीआई कॉल करेगा, करेगा राइट। तो यहाँ पे लिस्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर क्लोथिंग, ऐसे लिस्ट होगी ना। हाँ क्या फिर और क्या होती है? शूज, फुटवेयर होता है ना, क्लोथ कैटेगरी फुटवेयर, राइट। और क्या होता है कैटेगरी शॉपिंग में? इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया। साइज। क्या? और मतलब सपोज हम कुछ साइज प्राइसिंग में नहीं होता क्या, जीरो वो से सब तो अलग होते हैं ना, कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं। क्लोथिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एक फुटवेयर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल लैपटॉप सब आ जाता है ना, वो सब कैटेगरीज हो गई। क्लोथिंग क्या है? कैटेगरी है, उसके अंदर मेंस वुमेन्स ये सब सब कैटेगरी है। ठीक है, चलो ये तीन कैटेगरी है, करेक्ट, ये तीन कैटेगरी है। अब वो सबसे पहले लिस्टिंग देखेगा, फिर यहीं पे उसको डिलीट का बटन होगा ना, यहाँ हाँ पे उसको ऐसा डिलीट दिखेगा। तो जब वो लिस्टिंग मिलेगी उसको, तो लिस्टिंग में क्या क्या आता है? ये आ रहा है ना, नेम और आईडी आ रहा है ना। हाँ तो जब वो डिलीट पे क्लिक करेगा तो उसको लिस्टिंग से ही आईडी मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। तो वो वही पास करेगा ना, हाँ। राइट। डिलीट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए क्या डिलीट कर रहा है वो, तो लिस्टिंग में मिलेगा। हम्म, समझा? अच्छा ऐसे होता है। एडिट करने के लिए भी आपको आईडी लगेगी, हाँ लगेगी ना। एडिट का एपीआई आप लोग को खुद लिखना है अभी। एडिट के लिए क्या लगेगी? आईडी लगेगी। हाँ, एडिट मतलब अपडेट है ना। हाँ अपडेट, यस। अपडेट के लिए भी आईडी लगेगा ना, हाँ अपडेट के लिए हाँ। राइट। तो उसके लिए भी तो आपको लिस्टिंग से ही लेना पड़ेगा, हम्म, करेक्ट। ठीक है, समझा? हाँ समझे। ओके ठीक है, तो आपको अपडेट वाला ट्राई कर, ये सब तो करना ही है, हम्म, प्लस इसके साथ आपको अपडेट भी ट्राई करना है। वो भी किया है सर, मैंने वो भी किया था, नहीं लेकिन इसमें क्या, हाँ ओके। लैपटॉप का थोड़ा इशू हो गया। हाँ बट अभी वापस कैटेगरीज के सेक्शन में देखो, रिपीट करते रहो, जितना रिपीट करोगे बोरिंग लगता है, हम्म, बट उससे ही आपका स्पीड बढ़ेगा इसमें। आपको तो पता है, राइट, एक्सपीरियंस यही होता है, एक चीज को आप बार बार करते हो तो आपके ब्रेन में वो फिट हो जाता है कि ऐसे होना है। हाँ समझ रहे हैं? और हमेशा सोचो तो पहले यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, यूजर कैसे देखेगा। जैसे ये डिलीट वाला भी आपने सोचा, इसमें तो आईडी चाहिए, तो यूजर को आईडी कहाँ से मिलेगा? तो फिर हमने सोचा कि हमने बात की कि वो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग में वो डिलीट बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा, तो लिस्टिंग में से ही उसको आईडी मिलेगी, तो वही आईडी वो आगे पास करेगा, राइट। अब हाँ अब डिटेल हो गया, सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, अंदर डिटेल होगा ना। कैटेगरी का एग्जांपल छोड़ो, अब यूजर का एग्जांपल लो। अगर पूरा एक यूजर लिस्ट ओपन है, प्रसाद, शोभा, जयंत, संजीव, ऐसा यूजर लिस्ट है, सिर्फ एक एक सिर्फ उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो बड़ा डिटेल पेज खुलता है ना, जिसके अंदर क्या होता है? नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कहाँ रहते हैं सब, और फिर प्रोफाइल पिक्चर, सब कुछ दिखता है ना, हाँ राइट। वो डिटेल होता है, तो वो डिटेल फैच करने के लिए भी क्या पास करना पड़ेगा? आईडी पास करना पड़ेगा। तो आईडी कहाँ से मिलेगी? लिस्टिंग में से। हम लोग लिस्टिंग तो देख रहे हैं, उसके बाद उस पर क्लिक कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो क्लिक करोगे आईडी मिलेगी, वो आईडी को पास करना होगा, राइट। हाँ फ्रंट एंड में हम लोग करेंगे ये, बट अभी आपको उस तरह से सोचना भी स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक है, तो ये वाला करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी सब कैटेगरी पे बात करेंगे। ठीक है। अगर आप सोच सकते हो कुछ सब कैटेगरी पे तो सोच के आओ, और डिस्कस करने अच्छा होगा। हम्म, नहीं तो हम लोग तो करेंगे ही। ये पूरा एक एपीआई, पूरा जो एडमिन पैनल बनाना है वो, उसका एपीआई हम लोग डिजाइन करेंगे कोर्स में साथ में। हाँ ठीक है, फिर आपको आपके खुद के प्रोजेक्ट्स अलग करने होंगे, एक प्रोजेक्ट साथ में, एक प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स है आपको खुद करने हैं।
ये इजी बहुत है, समझ में आता है, मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ मैं, हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे जो पहली बार देखे वो समझ में नहीं आते, क्या है करना है, कैसे हाँ कर। हाँ, वो ठीक है, वो डाउट्स आने चाहिए, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना है, डाउट्स आते रहेंगे तो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। और वो दिक्कत क्या आती है, गूगल पे आप सर्च करोगे ना, वो मतलब हर तरह के अलग अलग है। तो मतलब एक्चुअल पॉइंट समझ में नहीं आता कि ये लेना किसका है, मतलब सही। वही तो समझना है, वही तो एक्सपीरियंस है। हम्म। आपको जब एक्सपीरियंस बार बार करोगे और फिर ऐसे सर्च करते रहोगे, एक सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करोगे, लगेगा ये नहीं चल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि हर डेवलपर अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन करता है, तो सबने अपना अलग अलग आंसर दिया है। तो आपको ट्राई करना है कि आपके रिक्वायरमेंट में कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है। हाँ। ठीक है, वो आएगी, वो टाइम के साथ आएगी, बट चाहिए उसको प्रैक्टिस। ठीक ठीक है, है। ये थियरी तो है नहीं कुछ, सब प्रैक्टिस पे ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में बैठते जाएगा, फिर अपने आप चीजें ऑटोमेटिक होते जाएंगे, फिर इतना सब ढूंढना भी नहीं पड़ता। ये एरर क्या होता है सर, मोंगो सर्वर अनऑथराइज्ड, मैंने अभी आपको दिखाया। वो आपका ऑथेंटिकेशन मांग रहा है मोंगो ऑन करने के लिए। क्या अब दिक्कत है? ऑथेंटिकेशन कैसे डाला आपने, मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी अपने लाइफ में कभी वैसा किया नहीं है, अच्छा। वैसा आता ही नहीं है लोकल पे। एक्चुअली में अपनी प्रॉब्लम क्या थी, जो मेरे सिस्टम पे था ना पहले, तो वो ऑफिस का लैपटॉप था, वो उस दिन मैं ऑफिस में हाँ, जाकर तो आप एक बार पहले अपना एप्लीकेशन रन करके उसको अपने एप्लीकेशन से हिट करके देखो ना, अगर दिख जाएगा तो आपको वहाँ शेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो जब टाइम मिलेगा तब शेल का इशू ढूंढते रहना। मतलब समझा नहीं, मतलब डायरेक्टली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको डायरेक्टली रन कर के देखना है क्या? हाँ, वहां से कनेक्ट होना चाहिए, हम लोग ने किया है ना कनेक्ट, हाँ। ये अच्छा, मतलब कनेक्शन किया है ना। डायरेक्टली क्या है, सिर्फ मेरा हाँ यूआरएल फिर, डालना पड़ेगा, मेरे जो सिस्टम पे जो यूआरएल है ना मोंगोडीबी का, वो डालना पड़ेगा इधर। हाँ यही होगा, यूआरएल आपके सिस्टम पे भी यही होता है। मैंने चेंज किया है थोड़ा। पोर्ट नंबर चेंज किया, हाँ, तो इसीलिए आपको वो सब प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक्चुअली क्योंकि मतलब आपने चेंज किया है, तो आपको वो सब चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी फिर, जो जो चेंज किया है। इसीलिए बोलो अनइंस्टॉल करके उसको नॉर्मल जैसा इंस्टॉल हो रहा है वैसे होने दो। ठीक है, मैं देखता हूँ ये प्रोजेक्ट को, देख रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम लोग सब कैटेगरीज में एंटर करेंगे। मैं तब तो एक करके रखता हूँ, मतलब अब हाँ, ये करके रखो, तो साथ में करोगे तो आपको ज्यादा समझेगा, मतलब वापस रेफर कर सकते हो। ठीक अगर है। कोई क्वेश्चन पड़ेगा तभी मैं हाँ, पूछूंगा। और मोंगो में ज्यादा टाइम अगर जा रहा है तो मैं बोलूंगा अनइंस्टॉल करके जैसे नॉर्मल इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल होने दो। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। ठीक है, ओके, चलो यार।